हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। यहां पे लेके आए 20 बहुविकल्पी प्रश्न। जी हां, क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये तीनों का मैं कॉम्बिनेशन करके एक आपको यहाँ पे 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आया हूं जो कि बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन। जी हाँ, ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट किया गया है, इसलिए आप इसको पूरा का पूरा पढ़िएगा। 100% गारंटी है भाई साहब 70 में 70 दिलाने का। लेकिन आप लोग हमारे साथ मेहनत करेंगे तभी ये 70 में 70 आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। फिर कहेंगे गुरुजी आप हमें कैसा पढ़ा दिए कि प्रश्न आया ही नहीं। क्यों नहीं आएगा भाई साहब? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे ना, इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए जबरदस्त तरीके से, ताकि आपका ये सारी जो आपका है क्वेश्चन तैयार हो पाए। और इन क्वेश्चन को अगर तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि 70 में 70 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आराम से आप 70 में 70 लेके आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक बार अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का लाइक टारगेट जो है 1000 रखते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग लाइक जरूर कर देंगे। 1000 लाइक ये हो जाना चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो सब्सक्राइब कलर का बटन है उस पर क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत किया जा रहा है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जमकर पढ़ाई करेंगे आप हमारे साथ, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार देंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये 20 प्रश्नों का जो निचोड़ है, हम आपको 1000 प्रश्न नहीं देंगे, केवल आपको उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है जो कि आपके बोर्ड में आएगा। और ये आएगा तो आएगा, इसलिए आप इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो भाई साहब, ये क्लास 12 बायोलॉजी का 2023 के लिए, बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए यहाँ पे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट मतलब बार बार रिपीट किए जाने वाला प्रश्न है और लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया, वो भी मैं यहाँ पे विथ डेट लेके आया हूं कि भाई साहब किस समय ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, और पूछा जा सकता है। 70 में 70 दिलाने की ये गारंटी है, लेकिन आप लोग को जम के हमारे साथ मेहनत करना होगा। चलिए, सबसे पहला ही प्रश्न आपके सामने है। कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिएगा। यदि कोई गलत हुआ आंसर तो आप लोग को छाप देना है। इसका पीडीएफ जाइएगा, आप डाउनलोड करिएगा। कहां पे? टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी में भेज दूंगा। मैं बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा कि सर वहां पे मुझे पीडीएफ नहीं मिला। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा। जाइए एक बार एसकेएम टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आप लोग को छाप देना है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? 2022 जीओ पेपर सेट में पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। इसमें से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? सेब नहीं है, स्ट्रॉबेरी नहीं है, काजू नहीं है, या फिर आम नहीं है। तो एक बात याद रखना, आभासी फल जो होता है, सेब आभासी फल होता है, स्ट्रॉबेरी भी आभासी फल होता है, काजू भी आभासी फल होता है, लेकिन आम आपका आभासी फल नहीं होता। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपके पेपर में कि आभासी फल के उदाहरण दीजिए, तो आभासी फल के उदाहरण लिख लीजिए। क्या है आपका? सेब है, और क्या है? काजू है, और क्या है आपका? स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी है, ये क्या है आपके? ये सभी आपके आभासी फलों के उदाहरण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आम निकल के आएगा। अगला प्रश्न है, टेपिटम परत का कार्य होता है, जो टेपिटम परत होती है ना, उसका कार्य क्या होता है यार? ये 2022 जीटी पेपर सेट में पूछा गया प्रश्न है कि टेपिटम परत का कार्य लिखिए, क्या होता है इसका कार्य? पराग कणों को नष्ट करना टेपिटम का कार्य होता है, या फिर अंतःस्थलीय का निर्माण करना, पराग कणों का निर्माण करना, या पराग कणों को पोषण देना। तो टेपिटम का कार्य क्या होता है? पराग कणों को पोषण प्रदान करना जो होता है, यह टेपिटम का कार्य होता है। राइट आंसर आपका डी लगा देना है। राइट आंसर आपको डी लगा देना है। क्लियर है? चलिए, तीसरा वाला प्रश्न यहाँ पे, तीसरा वाला प्रश्न क्या है भाई साहब? जल परागित पादप का नाम क्या है? 2022 जीएस पेपर सेट में पूछा गया, जाके चेक कर लीजिएगा कि ये रिपीट किया गया क्वेश्चन है और आपके पेपर में पूछा गया कि नहीं। तो जल परागित पादप का नाम क्या होता है? हाइड्रिला होता है, मटर होता है, नींबू होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल परागित पादप का जो नाम होता है वो आपका ना हाइड्रिला होता है, ना मटर होता है, ना ही नींबू होता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चौथा यहाँ पे प्रश्न है भाई साहब। चौथा प्रश्न क्या है? छाप दीजिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? 2022 जीएस पेपर सेट में पूछा गया प्रश्न है और काफी
आईएमपी वाला प्रश्न है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। 56, 28, 112 या फिर 224। तो यहाँ पे क्या है आपका 28 है। कितना है आपका 28 है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 28 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न भाई साहब क्या है, प्रश्न है एंड्रोजन्स स्रावित होते हैं। जो एंड्रोजन्स होते हैं ये स्रावित होते हैं, एंड्रोजन्स स्रावित होते हैं। 2020 में प्रश्न पूछा गया है, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन स्रावित होते हैं या फिर सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन स्रावित होते हैं, स्पर्मेडिट्स के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एंड्रोजन स्रावित होते हैं यह आपके लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं। तो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा क्या स्रावित होते हैं, क्या होते हैं आपका एंड्रोजन स्रावित होते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में कि बिल्कुल सर आपको, आप जो पढ़ा रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, बिल्कुल आपको छापना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलिए छठा प्रश्न है यहाँ पे। छठा प्रश्न क्या है, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है। भाई साहब 2015 में प्रश्न पूछा गया, 2015 में प्रश्न पूछा गया है, बारपिंड, लिंग गुणसूत्र, काइमजेटा या फिर प्रतिजन। तो एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है, वो तो होता है आपका बारपिंड। क्या हो जाएगा आपका बारपिंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बारपिंड आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सातवां प्रश्न यहाँ पे, सातवां प्रश्न भाई साहब क्या बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समरूपी जुड़वा यानी कि इंड्रेटिकल ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं। 2015 में यह प्रश्न पूछा गया, यानी समरूपी जुड़वा बच्चे पैदा कब होते हैं भाई साहब बता दीजिए। एक शुक्राणु 2 अंडाणु से निषेचन करेगा तब, या एक अंडाणु 2 शुक्राणु से निषेचित करे तब, या फिर 2 अंडाणु 2 भिन्न भिन्न शुक्राणु द्वारा निषेचित करता है तब, या फिर एक निषेचित अंड 2 कोरक खंडों में विभक्त होकर पृथक पृथक 2 स्वतंत्र भ्रूण के रूप में विकसित होते हैं। तो समरूप जुड़वा बच्चे तब पैदा होंगे जब एक निषेचित अंड या अंडा 2 कोरक खंडों में विभक्त होकर पृथक पृथक 2 स्वतंत्र भ्रूण के रूप में विकसित होते हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आठवां प्रश्न यहाँ पे प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। कॉपर टी रोकती है, 2022 में प्रश्न बना है, कॉपर टी रोकती, क्या रोकती भाई साहब कॉपर टी। कंडोम का प्रयोग क्यों किया जाता है कमेंट में छाप दीजिए, उसी प्रकार कॉपर टी का भी प्रयोग किया जाता है, छाप दीजिए कमेंट में, ठीक है ना। निषेचन या अंडाणु का परिपक्वन या फिर अंडोत्सर्ग या फिर ब्लास्टोसिस्ट का रोपण। तो भाई साहब निषेचन 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 निषेचन, ठीक है ना, निषेचन का कार्य होता है। अब यही सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ ले जाते हैं भाई साहब, आपको छाप के आना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, क्या पुरुषों से संबंधित होता है। 2020 में बना प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। वैक्सेक्टोमी, गोलिया, ट्यूबेक्टोमी या फिर इनमें से कोई नहीं। वैक्सेक्टोमी, गोलिया, ट्यूबेक्टोमी या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो होता है आपका वैक्सेक्टोमी। क्या होता है आपका वैक्सेक्टोमी। तो यहाँ पे पुरुषों से संबंधित क्या होता है आपका वैक्सेक्टोमी होता है। तो याद रखना एक चीज यहाँ पे बता दें, जो आपको कमेंट में बोले थे, तो निरोध का काम भी क्या होता है, निरोध का काम भी होता है निषेचन को रोकना। कॉपर टी भी निषेचन को रोकता है। हाँ, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। ये केवल आपके लिए किसके लिए होता है, फीमेल के लिए होता है। याद रखना ये पॉइंट वाली चीज है। अगर आपके नीट में भी अगर जो बच्चे देते हैं एग्जाम, तो उनमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग को याद रखना है। 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न क्या है भाई साहब, देख लीजिए आप लोग, लगा दीजिए इसका आंसर सही। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। 2018 पेपर में पूछा गया प्रश्न है। जो अनुवांशिकी है यह जीव विज्ञान की एक शाखा है और इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी एवं विविधता का, अनुवांशिकता एवं उत्परिवर्तन का, समानताओं एवं विषमताओं का, या फिर विकास एवं संरक्षण का। तो इसमें अनुवांशिकी जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकी और विविधता का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर आप लोग ए वाला छाप दीजिएगा, राइट आंसर आपको ए वाला यहाँ पे छाप देना है। इसका पीडीएफ जाके भाई साहब डाउनलोड कीजिए SKM स्टडी यूट्यूब चैनल से, SKM स्टडी यूट्यूब चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये टेलीग्राम का नाम क्या है, SKM स्टडी टेलीग्राम का नाम है, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न भाई साहब क्या है यहाँ पे, दाब कोशिका अरक्तता उत्पन्न होती है, जो दाब कोशिका अरक्तता होती है वो उत्पन्न होती है। 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है, किसके द्वारा? अलिंगी क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेषक के कारण, अलिंगी क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेषक के कारण, या फिर उत्परिवर्तन एवं बहुगुणता के कारण, या फिर लिंग संलग्न अप्रभाव के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलिंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक कारण। यहाँ पे प्रभावी है, यहाँ पे अप्रभावी भी। एक बात याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को दोनों सेम है लेकिन यहाँ पे प्रभावी कर दिया, यहाँ पे अप्रभावी। तो ये क्या होता है, दाब कोशिका अरक्तता उत्पन्न होती है अलिंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक के कारण ही होती है। 12 वाला प्रश्न है, लगा दीजिए इसका राइट आंसर। मधुमक्खी में नर का विकास होता है, जो मधुमक्खी होती है उसमें नर का विकास होता है निषेचित अंडे से, अनिषेचित अंडे से, ए और बी यानी निषेचित अनिषेचित अंडे दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मधुमक्खी में नर का विकास होता है किसके द्वारा? तो अनिषेचित अंडों से प्यारे बच्चों, मधुमक्खी में नर का विकास होता है किसके द्वारा? अनिषेचित अंडों से। क्लियर है। 13वां प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक विकास 21वें क्रोमोसोम के त्रिसूत्रता के कारण होता है? जब 21वें क्रोमोसोम में 21वें जोड़ी क्रोमोसोम में त्रिसूत्रता हो जाता है तो उसके कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या थैलेसीमिया? तो वो होता है आपका डाउन सिंड्रोम। क्या उत्पन्न होता है आपका? डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। क्लियर है। चलिए 14 वाला प्रश्न यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, डीएनए खंडों की पहचान होती है, जो डीएनए खंड होता है उसकी पहचान होती है। 2017 में पूछा गया सवाल है, किसके द्वारा? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से, सदर्न ब्लॉटिंग से, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से, या फिर इनमें से सभी। तो डीएनए खंडों की जो पहचान करते हैं वो हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग से करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? सदर्न ब्लॉटिंग के कारण ही हम लोग डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, फास्फोडाइएस्टर बंध उपस्थित होता है, फास्फोडाइएस्टर बंध उपस्थित होता है किसमें? एडीपी में, एटीपी में, सीएमपी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो फास्फोडाइएस्टर बंध उपस्थित होता है वो आपके सीएमपी में उपस्थित होता है, सीएमपी में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला, आरएनए अणु में थायमिन का विस्थापन होता है। 2017 में बना प्रश्न है, ग्वानिन द्वारा, यूरेसिल द्वारा, साइटोसिन द्वारा, या फिर एडेनिन द्वारा। तो आरएनए अणु में थायमिन का विस्थापन जो होता है वो आपके यूरेसिल द्वारा होता है। यूरेसिल के द्वारा क्या होता है? आरएनए अणु में थायमिन का विस्थापन होता है किसके द्वारा? आपका यूरेसिल के द्वारा ही होता है। अगला यहाँ पे 17वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट वाला, क्या प्रश्न है? विषाणु का अनुवांशिकी पदार्थ है, जो विषाणु का अनुवांशिकी पदार्थ क्या होता है? 2022 जीपी पेपर गुण पूछा गया प्रश्न है, डीएनए अथवा आरएनए, केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए एवं आरएनए। तो विषाणु का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है यह डीएनए और आरएनए, डीएनए अथवा आरएनए दोनों हो सकता है। क्लियर है। 18वां प्रश्न है आपका, 18वां प्रश्न क्या है? काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है? 2020 में पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे, टाइफाइड, मलेरिया, पेचिस या फाइलेरिया। तो टाइफाइड रोग की जो पुष्टि होती है विडाल परीक्षण के द्वारा ही होती है। आप कभी टेस्ट करवाएंगे तो वहां पे लिखा रहेगा विडाल परीक्षण निगेटिव, विडाल टेस्ट निगेटिव। फिर यहाँ पे है डेंगू, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार का वाहक होता है। हड्डी तोड़ बुखार जिसको डेंगू भी कहते हैं, क्या होता है? 2022 जीक्यू पेपर में पूछा गया है, क्यूलेक्स, एडीज, एनाफिलीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एडीज जो मादा मच्छर होती है यह डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक होती है। अगला यहाँ पे 20वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट वाला, क्या प्रश्न है? टाइफाइड रोग के जनक का नाम बताइए। टाइफाइड जो रोग का जनक होता है उसका भाई साहब नाम क्या होता है? एस्केरिस या साल्मोनेला या प्लाज्मोफियम या अमीबा। तो टाइफाइड रोग के जनक का नाम क्या होता है? यह आपका साल्मोनेला होता है। क्या होता है? साल्मोनेला होता है। तो यहाँ पे मैंने 20 VVI बार बार इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन यानी कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाला है, इसको पढ़ लीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ऐसे करके हम ढेर सारे आपको सीरीज लेके आएंगे, इसलिए आज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाके इसका PDF लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।